भक्ति और वैराग्य। भक्ति और वैराग्य यदि अंदर में नहीं आता है तो जीवन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक भक्ति और वैराग्य आपके अंदर नहीं है तो फिर उस सत्संग से बहुत दूर है। क्योंकि वह सत्य क्या है? जो संग करना है, जो ना कभी घटता हो ना कभी बढ़ता हो। क्योंकि यदि घटता और बढ़ता है तो वह सत्य नहीं है, वह असत्य है। तो इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीव हैं, सब घटते और बढ़ते हैं। और जो घटने बढ़ने में है, वह नाश होने में है, वह सत्य नहीं है। सत्य है जीव आत्मा और परमात्मा। जीवात्मा को आंख से देख नहीं सकते, न परमात्मा को देख सकते। जब घटती है अपने अंदर वह घटना क्या योग दोनों दृष्टियों को जोड़ने के बाद, इंगला और पिंगला दोनों को जोड़ने के बाद जो तीसरा आता है वह है सुषुम्ना। वह जब उस सुषुम्ना में जब आप चलते हैं, यानी इंगला पिंगला के जो बीच की धारा सरस्वती है उसमें विचरण करते हैं, तब घटित होता है योग। उसी को कहते हैं योग। जब तक आप उस योग को नहीं कर लेते हैं तब तक अपने आप का पहचान कि मैं कौन हूँ को आप जान नहीं सकते। क्योंकि सारा जीवन आप मेरा है, सब संसार की सारे चीजों को आप मेरा है कहते हैं, लेकिन मैं को छोड़ दिए कि मैं कौन हूँ। इस संसार यदि मैं को जान लिए तो पूरा सृष्टि को जान लो। क्योंकि आप अपने को जान लेते हैं तो फिर संसार को जानने के लिए कुछ नहीं बचता है। वही संत सद्गुरु महर्षि प्रहलाद जी महाराज इसी का पुरजोर प्रचार प्रसार किए कि मैं को जानो, संसार की जानने की ओर क्यों भटक रहे हो। कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, बाहर न खोजना। कहते अब तुम्हारे अंदर है, जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे, संसार में भ्रमण करते रहोगे, तो फिर खोजना कहाँ? तो अंदर में है, अब खोजते हैं बाहर में, तो कहीं मिलेगा क्या? कहा नहीं मिलेगा। यह शरीर 5 तत्वों का बना है और इस आँख से एक ही तत्व दिखाई देता है, वह है मिट्टी तत्व। उसके अलावा 4 तत्व तो दिखाई देता ही नहीं। मिट्टी सबसे स्थूल है, वह दिखाई देता है। परमात्मा तो कितने स्तर पर है, और इस आँख से उसको कैसे देख सकते। इसीलिए हम जीवन में जो करते हैं वह सत्य के मार्ग पर ही चलकर हो सकता है। जब तक असत्य के मार्ग पर रहेंगे और अपने को चाहेंगे कि हम उस सत्य तक पहुंच जाएं, यह संभव नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, लेकिन उसको जब तक आप उस सत्य को नहीं जानेंगे, बाहर में आप कहेंगे ईश्वर है, ईश्वर तो हर जगह है, लेकिन इस आँख से दिखाई नहीं दे सकता है। जो भी दिखाई देगा वह मिट्टी तत्व दिखाई देगा, क्योंकि उससे सूक्ष्म है जल, उससे सूक्ष्म है अग्नि, और उससे सूक्ष्म है वायु, और उससे सूक्ष्म है आकाश। क्योंकि आकाश तो यह तत्व दिखाई देने वाला है ही नहीं।
इसीलिए हम सब उस जीवन को, यदि यह जीवन मिला है मनुष्य का योनि, तो 84 लाख योनियों के बाद एक ही बार मिलता है मनुष्य का योनि, वह भी 2.25 अरब वर्ष एक बार मनुष्य शरीर आने में समय लगता है। और इस बार यदि आए हैं तो अपने को छोड़कर संसार को जानने में लगे हुए हैं, संसार की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन अपने को भूल गए कि मैं आया कहाँ से और जाऊंगा कहाँ। क्या यही तो सतगुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख तुझा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कहते भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हम कहाँ से आए हैं यह हमें पता नहीं, कहाँ जाना है हमें पता नहीं, तो फिर पता क्या है? इस शरीर के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन आप खोजते कहाँ हैं? आप बाहर में देख के कहते हैं ये फलाना बाबू है, लेकिन उसको पूछिए कि वो किस अंग से जानते हैं उसको। इस शरीर के अलग अलग मुखाग्र को यदि मुख को देखकर, चेहरा को देखकर पता करते हैं तो चेहरे में 2 आँख है, अलग अलग विभाग देखिए, 2 कान, नाक, मुंह, ये अलग अलग हैं। फिर एक कैसे हुआ? इसीलिए कहा कि जब तक आप खोजते नहीं हैं अपने को, कहाँ अंदर में, तो जब तक नहीं खोजेंगे तब तक ढूंढते रहेंगे संसार में। संतों की अलग अलग जो ज्ञान समय समय पर आकर दिया कि तुम इस संसार से चलो कहाँ, जहाँ से तुम आए हो। इस स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य के जो पार है वहाँ है अपना निज घर हम आए हैं। जो जो हमारा जीवन में, अस्तित्व में, इस संसार में आए, इस तरह जो जो हमारी शक्ति घटती चली गई। कौन सी शक्ति? ज्योतिर्मय शक्ति। क्योंकि जब तक आप ज्योतिर्मय नहीं हो जाते तब तक आप जीवन में अपने को नहीं संभाल सकते। इसीलिए अपने को ज्योतिर्रूप में अपने को स्थापित करिए। बहुत कहते हैं कि मैं शरीर को छूटने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। यह स्वर्ग नरक जाने का यह मनुष्य शरीर है मात्र रास्ता। क्योंकि जो स्वर्ग का रास्ता है वह आपके कर्मों के द्वारा है, न कि आपके शरीर छूटने के बाद। क्योंकि जब यह 10 द्वारों का ये मनुष्य का शरीर है और 9 द्वारों के बारे में आपको पता है, तो जब तक आप 10वां द्वार में नहीं चले जाते हैं तब तक स्वर्ग की आशा छोड़ दीजिए। क्योंकि 9 दरवाजे हैं नरक का, क्योंकि उसमें मल कीचड़ भरा पड़ा है। और वह 10वां रास्ता है सुषुम्ना का, यानी सरस्वती की धारा। वह जब उस धारा में आप बढ़ेंगे तब आप उस स्वर्ग को कौन पूछे, वह मोक्ष का भी दरवाजा है। तो हमें मोक्ष प्राप्त करना है। जब तक जीवन में मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते हैं, आप जीवन में इस जीवन का पूरा सृष्टि में आपका नहीं चल सकता है। आप किसी धर्म में रहें, आप वह धर्म नहीं है, वह मजहब है। धर्म कहता है एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा,
वह ईश्वर क्या है? वह है सबके अंदर जो विद्यमान है और जो सबके बाहर भी विद्यमान है। तो हम बाहर को खोजे, अंदर की ओर चले, जिससे हम बैठे बैठे रास्ता चलता चले। तो जीवन में हम जो आए हैं संसार में अपना कल्याण करें। और अब आगे पूज्य स्वामी बालानंदी महाराज से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।